यूनिट नंबर 6A फोर्सेस एंड मोशंस। ताकत, कुव्वत और हरकतें। ताकत क्या है? इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक खातून अपने बच्चे को ट्रॉली में लेकर जा रही हैं। एक खातून फल तोड़ रही हैं दरख्त से। ये खातून जो बच्चे को लेकर जा रही हैं, ये अपनी इस बच्चे की ट्रॉली को धक्का लगा रही हैं इसको मूव करने के लिए। किसी भी चीज़ को पुश करना या उसको पुल करना, पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। यानी ताकत या कुव्वत क्या है? ताकत या कुव्वत ये है कि आप किसी चीज़ को धक्का दें या किसी चीज़ को खींचें। ठीक है, इस खींचने या धक्का देने की सूरत में आप चीज़ों को हरकत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रॉली को, ये ट्रॉली यहाँ पर मूव कर रही थी, चल रही थी, तो ये खातून इसको खींच कर रोक लेंगी। ठीक है, या फिर ये ट्रॉली स्टॉप थी, रुकी, उनने इस ट्रॉली को धक्का देकर चलाना है। एवरी डे वी सी many objects moving around us, such as bike, car, trains, etc., as well as people such as children playing in the ground, people walking on the road, etc. हम हर रोज़ अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को हरकत करता हुआ देखते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल या बाइक हरकत कर रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, रेलगाड़ियाँ हरकत कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को हरकत करता हुआ देखते हैं, जैसे कि बच्चे एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं सड़क के ऊपर। इस तरह ये बहुत सारे मुख्तलिफ अवामिल हैं जो आपको आम जिंदगी में नज़र आते हैं। डू यू नो हाउ थिंग्स मूव? क्या आपको पता है कि ये चीज़ें किस तरह हरकत करती हैं? थिंग मूव्स ऑब्जेक्ट्स बाय पुशिंग और पुलिंग दैम। चीज़ें हरकत करती हैं उस वक्त जब उनको धक्का दिया जाता है या उनको खींचा जाता है। वी नो दैट अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल। हमें मालूम है कि एक कुव्वत क्या है। चीज़ को दिया जाने वाला धक्का, उसको अपने से दूर करने के लिए लगाई जाने वाली ताकत, या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाई जाने वाली ताकत है। Hence, we can move objects by exerting a force on it them. This movement of object is called motion. किसी भी जिस्म पर लगाई जाने वाली कुव्वत की वजह से जब वो जिस्म हरकत करता है तो इस हरकत को हम मोशन कहते हैं। मोशन क्या है? द मूवमेंट इन द बॉडी ड्यू टू द फोर्स। ठीक है, किसी भी कुव्वत की वजह से किसी जिस्म के अंदर जो हरकत पैदा होती है उसे हम कहते हैं मोशन। एन ऑब्जेक्ट में एक्सपीरियंस मोर देन वन फोर्स एट द सेम टाइम। किसी भी जिस्म पर एक वक्त में मुख्तलिफ ताकतें अमल कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने बच्ची झूला झूल रही है। इस झूले के ऊपर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक बच्ची इसको पुश कर रही है तो ये ताकत इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, नहीं। इस बच्ची ने इसको धक्का दिया है इसकी हरकत को, इसकी मोशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसी बच्ची के ऊपर हवा की तरफ से फ्रिक्शन यानी रगड़ आ रही है ताकि इसकी स्पीड को कम कर सके। इसके अलावा जिस रस्सी के ऊपर ये झूल रही है, ये रस्सी जहाँ पर बंधी हुई है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर रगड़ पैदा हो रही है। ये रगड़ भी इस झूलती हुई बच्ची की हरकत को कम करने के लिए अपनी ताकत लगाएगी। These forces may cause the object to move or keep it stationary. इस तरह किसी भी जिस्म पर लगाई जाने वाली कुव्वतें, ताकतें उस जिस्म को या तो हरकत दे देती हैं या उसकी हरकत को रोक देती हैं। Let's study how different forces act upon an object. आइए देखते हैं कि एक जिस्म पर कौन कौन सी ताकतें या कुव्वतें अमल करती हैं। फोर्स कैन चेंज मोशन एंड स्पीड। लगाई जाने वाली कुव्वत किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हरकत है उसको बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। It can bring stationary objects to motion or slow or even stop moving objects. किसी भी रुके हुए जिस्म के ऊपर, किसी भी रुके हुए बॉडी के ऊपर अगर आप ताकत या कुव्वत लगाएं, फोर्स लगाएं, तो वो रुका हुआ जिस्म चल पड़ता है, या फिर एक चलता हुआ जिस्म या तो आहिस्ता हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू राइड अ बाइसिकल यू पुश द पेडल्स टू मेक इट मूव। आप जब साइकिल पर सवार होते हैं तो आप उसके पेडल्स को चलाते हैं ताकि आप उसे साइकिल को आगे की तरफ बढ़ा सकें। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ बाइसिकल बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स यू पुट ऑन द पेडल्स। आप जब पेडल्स पे अपनी ताकत लगाते हैं, अगर आप अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये ताकत बढ़ा देते हैं। अगर आप अपनी साइकिल की स्पीड कम करना चाहते हैं तो आप अपने पेडल पे ताकत कम लगाते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। इस तरह आपकी साइकिल की स्पीड कम हो जाती है। यानी कि हम ताकत या कुव्वत की मदद से किसी भी रुके हुए जिस्म को चला भी सकते हैं और उसकी चलती हुई मूवमेंट या मोशन को हम कम भी कर सकते हैं।
सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल इट स्टॉप। जब आप अपनी बाईसाइकिल के ऊपर ब्रेक लगाते हैं, चलती हुई बाईसाइकिल में आप अगर ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बाईसाइकिल रुक जाती है। इस पिक्चर में आपको एक साइकिल के ऊपर लगाई जाने वाली मुख्तलिफ फोर्सेस या कुव्वतों के बारे में दिखाया गया है। ये एक साइकिल है जो रुकी हुई थी। इस बच्चे ने इसके ऊपर सवार होते हुए इसके पैडल को हरकत दी और इस तरह ये रुकी हुई साइकिल इस फोर्स की वजह से चलना शुरू हो गई। पैडल चलाने से इस साइकिल की स्पीड और बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद इस बढ़ती हुई स्पीड को कम करने के लिए या अपनी साइकिल को रोकने के लिए ये बच्चा ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने से इसकी स्पीड कम हो जाएगी या ये साइकिल बिल्कुल रुक जाएगी। तो इस तरह ताकत या कुव्वत से आप किसी भी जिस्म को चला सकते हैं। उसको तेज़ी से चला सकते हैं या उसको आहिस्ता कर सकते हैं और फिर उसको चलती हुई चीज़ को रोक भी सकते हैं। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। ताकत लगा के किसी भी चीज़, चलती हुई चीज़, मुतहरिक चीज़ की जो सिमत है उसको बदल सकते हैं। पर एक प्ले ग्राउंड में एक बॉल मूव कर रही है तो उस ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ी इस बॉल को हरकत देकर अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में हिट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप हरकत करता हुआ या साकिन, आप उसको फोर्स लगा के, तो कुव्वत लगा के उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं, उसकी सिमत को बदल सकते हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। For example, in a football match, a player passes the football to another player by pushing it in a specific direction. आप अब ताकत लगाकर किसी भी चीज़ की जो सिमत है उसको बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल के मैच के दौरान जो खिलाड़ी हैं वो मुसलसल एक फुटबॉल के ऊपर ताकत लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं और फिर एक खिलाड़ी इसको दूसरे की तरफ फेंक देता है अपनी मर्जी की डायरेक्शन में। फोर्स कैन चेंज शेप। आप ताकत लगाकर किसी भी चीज़ की हालत या शक्ल को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में पानी की बोतल है, आप इसको जब फोर्स लगाते हैं, ज़ोर से दबाते हैं, तो ये जो पानी की बोतल है ये दब जाती है। जब आप इसके ऊपर ताकत लगाना बंद करते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो हवा आपकी लगाई जाने वाली ताकत की वजह से सुकड़ गई थी, वो वापस फैलती है और बोतल वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। तो इस तरह इस बोतल के ऊपर लगाई जाने वाली ताकत जो आपने लगाई या हवा ने वापस रिएक्शन के तौर पर लगाई, दोनों की सूरतों में इस बोतल की शक्ल में तब्दीली पैदा हुई। It can change the shape of object. For example, when you squeeze a plastic bottle by applying a pushing force, when you pull a rubber band, both changes their shape. ताकत लगाकर किसी भी चीज़ की शक्ल को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक पानी की बोतल को आप दबाते हैं या उस पर ताकत लगाते हैं, उसको पुश करते हैं, तो आप उसकी शक्ल को बदल देते हैं। फिर आप एक रबड़ के बैंड को ज़ोर से खींचते हैं तो आप उसकी शक्ल को बदल देते हैं। पहले वो अगर इस तरह था तो जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी एक रबड़ बैंड की। ठीक है, आप जब इस फोर्स को छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। इस तरह आप फोर्स लगाकर, दबाकर या खींचकर किसी भी चीज़ की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। कुव्वतें या ताकतें कितनी तरह की होती हैं? हमें अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की ताकतों या कुव्वतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अहम तरीन फ्रिक्शन यानी रगड़ की ताकत और ग्रेविटी, दो अजसाम के दरमियान कशिश की वजह से पैदा होने वाली ताकत या कुव्वत है। All the time we are experiencing different types of forces. For example, we stand on earth due to its gravitational force and we walk due to force of friction. हम हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की ताकतों या कुव्वतों का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं क्योंकि ज़मीन की कशिश शक्ल ने हमें अब खींचा हुआ है, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े होते हैं। ज़मीन हमें अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं। इसके अलावा आप ज़मीन के ऊपर जब चलते हैं तो आपके पैरों और ज़मीन के ऊपर या सरफेस के ऊपर पैदा होने वाली रगड़ की वजह से आप चल सकते हैं। फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी आर टू कॉमन फोर्सेस दैट हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ। और कशिश दोनों ताकतें वो ताकतें हैं जिनका आपको हर रोज़ सामना करना पड़ता है और ये आपको ज़िंदगी में मदद देती हैं। लेट्स स्टडी दिस फोर्सेस इन डिटेल। आए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। इन द साइंस टेडबिट, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जिस तरह लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपने पढ़ा, जिस तरह लॉ ऑफ कांस्टेंट एनर्जी आपने पढ़ा, इसी तरह लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इस लॉ के मुताबिक कोई भी चीज़ उस वक्त तक ना तो हरकत कर सकती है,
ना ही चलती हुई चीज रुक सकती है जब तक उस पर कोई ताकत ना लगाई जाए। अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में, रुकी हुई हालत में है, तो जब तक उस पर कोई ताकत अमल ना करे, कोई ताकत ना लगाई जाए, वो चीज़ रेस्ट की हालत में ही रहेगी, वो रुकी हुई ही रहेगी, वो नहीं चल सकती। इसी तरह अगर कोई चीज़ चल रही है, हरकत में है, तो जब तक आप उसे ताकत लगा के नहीं रोकेंगे, वो चीज़ नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी। A body remains in state of rest or motion until some external force changes its state. कोई भी जिस्म उस वक्त तक अपनी हालत में ही रहता है, चाहे वो रुका हुआ हो, चाहे वो चल रहा हो, जब तक कि आप बाहर से कोई भी ताकत उसके ऊपर ना लगाएं। जब तक आप कोई बाहर से ताकत नहीं लगाएंगे, जो जिस्म रुका हुआ है वो रुका ही रहेगा, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। इस लॉ को या इस कानून को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्टिविटी, राइट डेफिनेशन ऑफ ईच टर्म इन गिवन कॉलम। इस कॉलम में आपको दिए हुए वर्ड्स के सामने उनकी डेफिनेशंस लिखनी है। व्हाट इज अ फोर्स? अ फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? अपने एक जिस्म को अपनी तरफ खींचना या उसको धक्का देना। व्हाट इज अ मोशन? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। आप किसी भी चीज़ पर जब ताकत लगाते हैं, उस ताकत की वजह से अगर कोई जिस्म हरकत करता है तो उसको हम कहते हैं मोशन। व्हाट इज अ फ्रिक्शन? फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग। दो जिस्मों के दरमियान आपस में रगड़ की वजह से पैदा होने वाली ताकत। व्हाट इज अ ग्रेविटी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कोई भी जिस दो अजसाम अगर एक दूसरे को खींचते हैं तो इस फोर्स को, इस ताकत को हम कहते हैं ग्रेविटी। व्हाट इज अ पुश? टू मूव अवे एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म को, किसी भी बॉडी को अपने से दूर धक्का देना। पुल, टू ब्रिंग क्लोज एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचना। इन द अदर एक्टिविटी, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑन योर स्केच बुक विच यू कैन मूव। अपनी स्केच बुक में किसी भी ऐसी चीज़ का तस्वीर बनानी है, आपने उसको ड्रॉ करना है जिसको आप हरकत दे सकते हो। राइट अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। और फिर आपने ये बताना है कि आप उसके ऊपर कौन सी कुव्वत लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू राइट आई कैन पुश। आगे आप अपनी जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिखा है या जिसकी पिक्चर ड्रॉ की है उसका अपने यहाँ पे नाम लिख देना है। और इफ़ यू आर पुलिंग समथिंग, सो यू विल राइट हेयर आई कैन पुल दैट ऑब्जेक्ट। ओके।